नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि भारत है वो फिर से महान बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के पास में हर एक तरह की कंडीशन है जो भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। जो पहले भी भारत विकसित था, तब पहले भी भारत आर्थिक रूप से समर्थ था, तो उसके पीछे भी यही रीजन थी कि भारत के अंदर हर तरह का मौसम है, भारत के अंदर हर तरह की खेती होती है, भारत के अंदर हर तरह का पहले विज्ञान, भारत के अंदर हर तरह की पढ़ाई थी। तो इस तरह से भारत विकसित था क्योंकि भारत के अंदर ऐसा मौसम सिस्टम था कि हर एक फसल होती थी, हर मसाला होते थे। भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड पूरे विश्व के अंदर हुआ करती थी और भारत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। विदेशों से छात्र यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते थे और धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ से जो धर्म का उद्भव हुआ, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इनका विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों के अंदर आज फैला हुआ है। जो बौद्ध धर्म फैला हुआ है उसका भी उद्भव यही हुआ था। जो बौद्ध देश है, वहाँ के लोग हैं, वो बुद्ध को जानने के लिए भारत की यात्रा करते थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस तरह से भारत महान था। तो अब भी भारत महान बन सकता है क्योंकि भारत के अंदर परिस्थितियां वही है, भारत के अंदर हर तरह का मौसम है और भारत सरकार की ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि भारत को फिर से महान बनाना है। भारत बन सकता है। तो क्या भारत पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता था, उससे भारत विकसित हो सकता है? नहीं। केवल भारत को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं बेचने हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत बहुत बड़ा काम कर सकता है क्योंकि भारत के पास में मानव संसाधन है, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उपलब्ध है, उसका भारत यूज कर सकता है। जो भारत की युवा आबादी है, अभी भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है वो युवा आबादी का है। उन हाथों को काम दे दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ जाए, तो पूरे विश्व के अंदर जैसे चाइना ने जैसे तहलका मचा दिया है, ऐसा कोई देश नहीं है जिसके मार्केट के अंदर चाइनीज आइटम नहीं है। तो इस तरह से भारत भी कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर भारत भी यहाँ से माल उत्पादित करके दूसरे देशों को बेच सकता है। तो इससे क्या है, विदेशी मुद्रा भारत के अंदर आएगी और भारत फिर से विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित बनने का अब एकमात्र तरीका यही है कि जो विदेशी मुद्रा है उसको अपने देश के अंदर लाना। पहले भी भारत महान था, तब यही कारण था कि भारत दूसरे देशों को अपने यहाँ से मसाले और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट बेचता था उसके एवज में गोल्ड लेता था, तो भारत के अंदर गोल्ड आ जाता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को फिर से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करना पड़ेगा, चीजों को यहाँ से भेजना ज्यादा है और खरीदना कम है, तब देश के अंदर धन आता है। चीजें भारत खरीदेगा कम और बेचेगा ज्यादा, तो भारत क्या है, व्यापारिक सरप्लस में रहेगा। जब भारत के अंदर विदेशी मुद्रा आएगी तब भारत की इकोनॉमी बड़ी होगी और भारत के लोगों का जीवन स्तर है वो सुधर सकता है। क्योंकि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तब उन्होंने यही किया था, यहाँ से धन निकाल करके वो इंग्लैंड लेके गए। तब इंग्लैंड है वो एक मजबूत इकोनॉमिकली राष्ट्र बन गया क्योंकि इंग्लैंड जिन जिन देशों पर राज कर रहा था वहां से धन लेकर के इंग्लैंड पहुंच रहा था और जिन देशों पर राज कर रहा था उन पर गरीबी थोपता हुआ जा रहा था। तो यहाँ से भी भारत का जो धन इंग्लैंड के अंदर गया है, उसके अंदर इंग्लैंड को बनाने के अंदर उस धन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इंग्लैंड ने तो गुलाम बन के धन दूसरे देशों से अपने देश में ले गया था, लेकिन भारत को व्यापार करके दूसरे देशों से अपने अंदर धन लाना है, तभी भारत है वो बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। भारत अभी खरीद वाली इकोनॉमी है। भारत अभी विश्व को इतना निर्यात नहीं करता है जितना कि खरीदता है। भारत जो विदेशों से मुख्य रूप से खरीदता है, जिसमें धन जाता है, वो पेट्रोलियम पदार्थ है और डिफेंस के क्षेत्र में। तो अभी भारत है वो डिफेंस के क्षेत्र में तो काम कर रहा है, वो हथियार निर्यात भी करने लगा है और अपने जरूरत के सामान है वो खरीद भी रहा है, बना भी रहा है। तो इस तरह से भारत का रक्षा बजट है वो तो बैलेंस होना अभी स्टार्ट हो गया है। तो भविष्य के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर भारत है इस निर्यात को बढ़ाता जाएगा, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है वो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा पैसा है वो हथियार खरीद के अंदर जा रहा है। अब भारत अपने यहाँ पर डेवलप कर रहा है मेड इन इंडिया के तहत, तो भारत को उसका फायदा मिलेगा। जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भारत ने डेवलप की है, ये दूसरे देशों के अंदर मांग है, तो भारत इसको बेच भी रहा है। तो इस तरह से और भी हथियार विकसित करेगा, तो भारत के लिए ये अच्छी खबर है। इस तरह से भारत है वो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।